सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों का संग्रह और संकलन यानी कि उनका कलेक्शन और कंपाइलेशन तथा उनको व्यवस्थित कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम चित्रारेख के द्वारा भी अपने आंकड़े को प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्रारेख यानी कि पिक्टोग्राफ। किसी कक्षा के 30 छात्रों से उनके रोज स्कूल आने के साधन के बारे में जानकारी ली गई। तो जानकारी क्या थी कि मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चे 3 थे, सार्वजनिक बस से 4, स्कूल बस से 10, साइकिल से 6, पैदल 7। तो अगर यदि हम इसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम क्या मान लें कि एक छात्र को हम एक कोई पिक्चर से प्रदर्शित कर दें। तो जब हम अपनी सारणी बनाएंगे, एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे, चित्रारेख बनाएंगे, तो किस तरह से कि हमें यातायात के साधन क्या दिखाने हैं, मोटरसाइकिल, सार्वजनिक बस, स्कूल बस, साइकिल और पैदल। अब इनके आगे जितने बच्चे भी आते हैं तो चूंकि एक चित्र एक छात्र को दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल के लिए हम 3 चेहरे बना देंगे। इसी तरह सार्वजनिक बस के लिए हम 4 बच्चे बना देंगे, स्कूल बस के लिए हम 10 बच्चों की छवि बना देंगे और 6 साइकिल के लिए हम 6 बच्चों की छवि, और इसी तरह पैदल के लिए हम 7 बच्चों की छवि बनाएंगे। तो ये हमारे इस आंकड़े का एक पिक्टोग्राफ है, चित्रारेख है, यानी कि हमने चित्रों की सहायता से अपने आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। अब इस आंकड़े को देखकर हम कितनी आसानी से इसके इन 2 सवालों को जवाब दे सकते हैं। जैसे पहला है कि सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो हमें देख के पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल बस से आने वाले हैं। तो सबसे लोकप्रिय साधन क्या है हमारा इसमें, स्कूल बस। इसी तरह अगर देखें कि सबसे कम बच्चे किस साधन से आते हैं, तो यहाँ मोटरसाइकिल से केवल 3 बच्चे आते हैं, तो सबसे कम बच्चे किस साधन से आ रहे हैं, सबसे कम बच्चे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या था, पिक्टोग्राफ था, चित्रारेख था। हमने अपने आंकड़े का चित्रारेख बनाकर उस आंकड़े को देखने में भी अच्छा बना लिया और उसको समझने में भी आसान कर लिया। अब एक और उदाहरण से हम पिक्टोग्राफ को समझते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए, तो नीचे सारणी में उन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300 हैं, जूही के 100, डहेलिया के 150, गेंदा के 250 तथा रजनीगंधा के 450। अब यदि हम एक पौधे के चित्र को एक पौधे से ही दर्शाएंगे तो चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे पौधे बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम एक पैमाना मान लेते हैं। पैमाना क्या मान लेते हैं कि 50 पौधे दर्शाने के लिए हम एक छोटा सा ये चित्र प्रदर्शित करेंगे। यानी कि यदि हम एक छोटा सा ये चित्र बना देते हैं, ये पौधा बना देते हैं, तो ये पौधा हमारे 50 पौधों को प्रदर्शित करेगा। तो अब यदि इस आंकड़े का हमें पिक्टोग्राफ बनाना है तो हमने क्या लिया कि हमारे कौन कौन से पौधे थे, गुलाब, जूही, डहेलिया, गेंदा और रजनीगंधा। देखते हैं गुलाब के कितने, 300 पौधे हैं। तो अगर 50 पौधों को ये एक छोटा सा पौधे का चित्र दर्शा पा रहा है, तो 300 पौधों के लिए हम क्या करें, कितने हमें पौधे बनाने होंगे, 300 से 50 का भाग कर देते हैं, 5 6 30। यानी कि सिर्फ 6 पौधे अगर हम बना दें तो वो 6 पौधे ही कितने पौधों को दर्शाएंगे, 300 गुलाब के पौधों को दर्शा पाएंगे। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ बन रहा है जिसमें हम इस चित्र के माध्यम से अपने आंकड़े को आसानी से दर्शा सकते हैं। अब यदि जूही के पौधों की बात करें तो चूंकि 50 पौधे इस एक पौधे से 50 पौधों को हम दर्शा सकते हैं, तो अगर हमें 100 पौधों को दर्शाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 को 50 से भाग कर देते हैं, कितने पौधे आ जाएंगे, 2। यानी कि यदि हम सिर्फ 2 पौधों का चित्र बना दें यहाँ तो वो हमारे 100 पौधों को दर्शाएगा। तो जूही के हमारे 2 पौधे जो हमने बनाए हैं एक तरीके से 100 पौधों को दर्शा रहे हैं। इसी तरह डहेलिया की अगर बात करें तो यहाँ 150 पौधे हैं, जबकि 50 पौधे इस एक चित्र से दर्शा सकते हैं। तो यदि हमें डहेलिया के पौधों को दर्शाना है तो 150 को 50 से यदि भाग कर देते हैं तो सिर्फ हमें 3 पौधे ही यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो यदि हम सिर्फ 3 पौधे बना देते हैं तो डहेलिया के 150 पौधों को हम यहाँ सिर्फ 3 पौधों से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह गेंदे के लिए 250 है, तो 250 के लिए हमें कितने पौधे बनाने पड़ेंगे, 250 को 50 से भाग कर देते हैं
यानी कि सिर्फ 5 पौधे यदि हम बना देते हैं यहाँ पर, तो वो 5 पौधे गेंदे के 250 पौधों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पिक्टोग्राफ बन रहा है, चित्रारेख बन रहा है, जिसमें हमने पौधे को चित्र से प्रदर्शित किया है। अब हमारा रजनीगंधा और बच जाता है। तो रजनीगंधा के लिए हमें कितने पौधों से इसको 450 पौधों के लिए हमें कितने पौधों से दर्शाना होगा? फिर 50 से भाग कर देते हैं, 5 निम 45, यानी कि यदि हम 9 पौधे बना देते हैं यहाँ पर, तो वो रजनीगंधा के 450 पौधों को प्रदर्शित करेंगे। तो इस छोटे से चित्रारेख से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कितने पौधे हो गए? 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। यहाँ इसे देखकर बिल्कुल साफ पता लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो पौधे हैं वो किसके हैं? रजनीगंधा के हैं। और सबसे कम पौधे किसके हैं? जूही के हैं। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ बनाकर भी अपने आंकड़े को प्रदर्शित कर सकते हैं।